Hello students, this is विकास गर्ग. वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग कर लिया था, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया था, और जो थर्ड स्टेप है, थर्ड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है, दैट इज़ द स्टाफिंग. स्टूडेंट्स, सबसे जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग का. प्लानिंग में हमने क्या किया था? प्लानिंग में हमने एक बिजनेस के बारे में डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू. यानी कि इस प्लानिंग के अंदर हमने ये देखा था कि हमें कोई काम कैसे करना है और कोई काम क्या करना है. यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया था प्लानिंग के अंदर. उसके बाद जो सेकंड फंक्शन था वो था ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमने ऊपर प्लानिंग की कि हमें कोई काम क्या करना है और कैसे करना है, उसके बेस पे हमने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है. यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाना है. यानी जो ऑर्गेनाइजिंग है वो किसके बेस पे है? वो प्लानिंग के बेस पे है. ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो आज हम करेंगे वो है स्टाफिंग. स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है. स्ट्रक्चर का मतलब हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी कंपनी में कौन कौन सी पोस्ट होंगी, कितने बंदे काम करेंगे, और वो उस ऑर्गेनाइजिंग में, यानी कि जो भी हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है उसके अंदर पोस्ट बनाई जाती हैं, कोई भी डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, राइट. तो जो स्टाफिंग है वो ऑर्गेनाइजिंग के बेस पे है. तो स्टाफिंग क्या होती है? देखिए, स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग पीपल टू जॉब्स. हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर केवल पोस्ट क्रिएट की है, वहाँ पे किसी की अपॉइंटमेंट नहीं की. यानी कि केवल पोस्ट क्रिएट की है, और जो स्टाफिंग है उन पोस्ट पे हम राइट पीपल को उस पोस्ट पे फिल कर देंगे, जिसको हम स्टाफिंग बोलते हैं. यानी स्टाफिंग का मतलब पुटिंग पीपल टू जॉब्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. यानी जो स्टाफिंग का मीनिंग है वो राइट जॉब के लिए राइट पीपल को फाइंड करना है, सर्च करना है, जिसको हम स्टाफिंग बोलते हैं. क्लियर? देखिए, इसके बाद आता है स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. यानी कि जो फर्स्ट जो प्रोसेस है स्टाफिंग का, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. It means understanding how many persons are needed and of what type. What type means कौन से प्रकार की उनकी स्किल हमें चाहिएगी. यानी देखिए, हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया था? ऑर्गेनाइजिंग में हमने पोस्ट क्रिएट की थी कि कितनी पोस्ट रहेंगी, और उस पर हमें स्टाफिंग करनी है. यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें ऑर्गेनाइजिंग से पता चलेगा. कि सपोज कीजिए हमारे पास 20 पोस्ट हैं, हमने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में है 20 पर्सन्स को अपॉइंट करना है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी पर्सन्स आर नीडेड. यानी कि हमने ये देख लिया कि हमें कितने पर्सन्स की, टोटल 20 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है. और इसके साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट है? ऑफ व्हाट टाइप. यानी कि वो किस टाइप के पर्सन होंगे, यानी कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी स्किल कितनी होगी, उनका जो एक्सपीरियंस है वो कितना होगा, उनकी एज कितनी हो सकती है. यानी कि जो हमने अपने काम के अकॉर्डिंग ये हम उनकी टाइप को भी इसमें रिक्वायर करेंगे कि हमारी जो हमें 20 पर्सन चाहिए, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी होगी, उनका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, उनमें स्किल ऐसी होनी चाहिए, राइट. तो इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशन क्रिएटेड व्हाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अभी मैंने आपको यही बताया, जब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था तो हमें उसमें यह पता लगा था कि हमें कितने मैन पावर चाहिए और उनमें कितनी टाइप चाहिए. सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट जो स्टेप है स्टूडेंट्स वो होता है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्च करना, सर्चिंग. रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज वो होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बन सकते हैं. यानी जो हम रिक्रूटमेंट करेंगे वो हम उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. और जो ये एडवर्टीजमेंट है हम न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, टीवी के थ्रू, या इंटरनेट के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, राइट. तो रिक्रूटमेंट में क्या है? हम एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के लिए कि जो हमें नीडेड हैं,
वो इस क्वालिफिकेशन को पूरी करते हों, उस एक्सपीरियंस को पूरी करते हों, तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने के लिए अप्लाई कीजिए। इस प्रकार से ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये बोलते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कीजिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट को और सिलेक्शन को दोनों को सिमिलर मानकर चलते हैं, जबकि ये दोनों डिफर होते हैं। सिलेक्शन में अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि क्या होता है। रिक्रूटमेंट केवल जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसके अंदर हम एम्प्लॉय को बोलते हैं, एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट हम जो है किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, कोई भी माध्यम हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल का मतलब होता है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उसको रिक्रूट करना, और एक्सटर्नल का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास इतना कैपेबल कोई एम्प्लॉय नहीं है कि हम उसको रिक्रूट कर सकें। या जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे स्कूल में मान लो प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, राइट, और हम वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के पोस्ट पे अगर हम प्रमोट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल ही रिक्रूट हो जाएगा। ये होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। और अगर उस वाइस प्रिंसिपल में इतना कैलिबर नहीं है कि वो प्रिंसिपल बन सके, अगर हमें बाहर से अपॉइंट करना पड़े, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स सिलेक्शन का। देखिए, सिलेक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब। यानी कि जो ऊपर रिक्रूटमेंट में जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उनमें से हमने सिलेक्शन करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें टोटल 20 मैन पावर की रिक्रूटमेंट है, और हमारे पास जो रिक्रूटमेंट हुई वो 1000 कैंडिडेट्स की हुई, यानी कि जो फॉर्म फिल किए वो 1000 कैंडिडेट्स ने किए। अब हम 1000 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें केवल 20% ही सिलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो 20 बेस्ट होते हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं, और उस 20 बेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, अलग अलग स्टेप हो सकते हैं। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग स्टेप बना सकती है, अलग अलग राउंड बना सकती है, इंटरव्यू के लिए, कोई रिटर्न के लिए, कोई डेमो के लिए। जैसे मैं ऊपर एग्जांपल लूँ, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्कूल में 4 टीचर चाहिए बिजनेस स्टडी के लिए, और जो बिजनेस स्टडी के टीचर थे वो प्रोस्पेक्टिव थे 20 टीचर्स ने अप्लाई किया। तो उन 20 टीचर्स में से हमें कोई 4 बेस्ट चूज करने हैं, तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखिए, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। यानी कि जिस पोस्ट के लिए उसको सिलेक्ट किया गया उस पोस्ट पर उनको लगाना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन टू द न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉय विद देयर सुपीरियर सबऑर्डिनेट एंड कोलिग्स, राइट। यानी कि जो नया एम्प्लॉय आया है उसको, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुराने एम्प्लॉय हैं उसके कोई सुपीरियर होगा, उसका कोई सबऑर्डिनेट होगा, उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि अगर फ्यूचर में उनको पुराने एम्प्लॉय जो हैं उनको उससे कोई काम पड़े तो वो इजीली उनसे काम ले सके। एंड फैमिलियर देम विद द रूल एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो उससे भी, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल और पॉलिसीज हैं उनसे भी उनको फैमिलियर करवाना, उनसे उनकी जानकारी करवाना कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो ये रूल और रेगुलेशंस हैं इनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच the attitude, skills and ability of an employee to perform specific job are increase। यानी कि उसको किसी काम के लिए ट्रेनिंग देना ताकि वो अपने काम में अच्छा साबित हो, अपने काम को अच्छे से कर सके, उसकी जो स्किल है उसमें इंक्रीज हो सके, उसमें इंक्रीमेंट आ सके। तो जो ट्रेनिंग है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग देते हैं उसको के काम से रिलेटेड, पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, कोई एक एम्प्लॉय हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आया तो हम उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की उसको ट्रेनिंग देंगे कि आपको ये मशीन ऐसे चलानी है, ये रॉ मटेरियल आपको इतना डालना है, इस टाइम डालना है, जिससे आपका जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो
सुपीरियर बनेगी। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू डिजाइंड टू हेल्प एम्प्लॉय ग्रो, यानी कि जो एम्प्लॉय का ग्रो है उसके नॉलेज में इंक्रीमेंट करना, उसके जो नॉलेज है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने अंदर ग्रो कर सके। इट इंक्लूड ट्रेनिंग ऑल्सो, इसके अंदर ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है दैट इज ग्रोथ एन इंडिविजुअल और ग्रोथ है एन एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि जो उसका ग्रोथ होता है वो हर एस्पेक्ट से होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्राइजल। इट मीन्स इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय करंट और द पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। हम काम करने के लिए कोई प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड बनाते हैं, यानी कि कोई काम किस प्रकार से किया जाएगा ये स्टैंडर्ड हम पहले ही बनाते हैं। तो हम उसकी परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं कि उसने वो काम उसी प्रकार से किया है या उस प्रकार से नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। देखिए इसमें क्या होता है, अंडर दिस स्टेप एम्प्लॉइज गेट प्रमोटेड टू हायर पोस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसमें जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रमोट कर देते हैं। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, निचली पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट पर जाना, उसको हम प्रमोशन बोलते हैं। और जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स टू पे और रिवार्ड गिवन टू द एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हुआ है, उसने काम किया है, हम उसके बदले जो उसको देते हैं, रिवार्ड देते हैं या कोई वेजेस देते हैं, हम उसको कंपनसेशन बोलते हैं। ये दो प्रकार से हो सकता है स्टूडेंट्स, एक तो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, एक इनडायरेक्ट पेमेंट। देखिए डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में हम क्या लेते हैं, इसमें हम इंक्लूड करते हैं कोई उसकी वेजेस है, कोई सैलरी है, इंसेंटिव है, कमीशन है, कोई बोनस है, कोई ग्रेच्युटी है, हम इन सब को उसमें इंक्लूड करते हैं। ये भी टू टाइप से हो सकता है, एक तो टाइम बेस पे, एक परफॉर्मेंस बेस पे। टाइम बेस का मतलब होता है अगर हम उसको कोई डेली वेजेस देते हैं, कोई वीकली देते हैं, कोई फोर्टनाइट देते हैं, कोई मंथली देते हैं, तो वो टाइम बेस आ जाएगा, यानी कि इसमें जो उसका काम उसने क्या किया है, कितना किया है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, जस्ट टाइम के बेस पे दे दिया जाता है कि आज इसने 10 दिन काम किया है तो 10 दिन के पैसे इतने हैं, उसने पूरा महीना काम किया है तो उसकी सैलरी इतनी है। परफॉर्मेंस बेस पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसके काम की वैल्यू रहती है, यानी कि उसने कितना काम किया है, चाहे वो काम उसने 1 घंटे में किया, चाहे वो काम उसने 1 महीने में किया, चाहे वो काम उसने 10 दिन में किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। काम कितना किया है उस बेस पे उसका कंपनसेट कर दिया जाता है। और इनडायरेक्ट पेमेंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स को, हम उसकी वैकेशंस फ्री कर देते हैं, कंपनी को इसको इंश्योरेंस करवा देती है, कोई मेडिकल बेनिफिट्स दे देती है, कोई प्रोविडेंट फंड दे देती है, राइट। तो इन सब को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट है हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। स्टूडेंट स्टाफिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशन, यानी जो स्टाफिंग है हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो जो वेरियस जॉब पोजीशन है उनको फिल करने के लिए किया जाता है। देखिए देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन अनलेस एंड अनटिल दीज आर ऑक्यूपाइड बाय कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। अगर हम उन पे कॉम्पिटेंट जो पर्सोनल है, कॉम्पिटेंट जो एम्प्लॉय है, अगर उनको हम फिल ना करें तो जो भी पोस्ट है उनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो स्टाफिंग है वो हम क्या करते हैं, स्टाफिंग के अंदर जो राइट पीपल होता है उसको राइट टाइम पर राइट जॉब पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है उसको राइट एम्प्लॉय की, राइट पर्सोनल की, जो कॉम्पिटेंट पर्सोनल होता है उसकी डिस्कवरी हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग एंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अगर हम राइट जॉब पर राइट पीपल को अपॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली हाई होगी। तो इस प्रकार से जो स्टाफिंग है दैट विल बी द हेल्पफुल इन द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। थर्ड वन, हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइजेस। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज विद द एफर्ट ऑफ इट एम्प्लॉय ओनली, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो डिपेंड करता है वो केवल एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा या वो बंद होने की सिचुएशन पे आएगा, इज द डिपेंड ऑफ दैट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उन पे डिपेंड करता है। बाय अपॉइंटिंग
कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय, स्टाफिंग एंश्योर कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट करती है तो वो बिजनेस सर्वाइव करेगा और ग्रोथ करेगा। तो इट मीन्स स्टाफिंग की जो इंपॉर्टेंस है दैट विल बी हेल्पफुल in the continuous survival and growth of the organization. Next one, optimum utilization of the human resource. Proper staffing enable the organization to acquire required quantity and quality of the employee. यानी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को दोनों ही चाहिए। एज अ रिजल्ट द स्टाफिंग प्रोसेस फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग एंड prevent or stoppage of the work by indicating in advance about likely shortage of employee। यानी देखिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको इस पॉइंट के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है स्टाफिंग की हेल्प से उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। यानी जो ओवर स्टाफिंग होती है उनको हम एडजस्ट कर देते हैं या कोई कमी होती है तो हम उनको और नया अपॉइंट कर लेते हैं। यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ना तो वो कम होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड बाय गिविंग देम फेयर रिवार्ड टू द एम्प्लॉय ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। स्टाफिंग इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय। जब हम ट्रेनिंग देते हैं किसी भी एम्प्लॉय को तो उसको उसकी जो स्किल है वो इंक्रीज होती है, जिससे उसको अपना काम करने में मज़ा आता है, जिससे उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन होती है और जो उसका मनोबल है, जो उसका मोरल है वो उस एम्प्लॉय का हाई होता है।